जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलेख निरंजन अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तु शास्त्र में पश्चिम दिशा में वह कौन सा पद है, वह कौन सा स्थान है जो भाग्य का द्वार या पैसे का द्वार कहलाता है, जो हमें यह बताएगा कि हम आने वाले भविष्य में भाग्यशाली होंगे और हमारे पास आर्थिक संबलता देने हेतु पर्याप्त पैसा होगा। वह जो मुख्य द्वार माने जाते हैं पश्चिम दिशा में, उन द्वारों के जो पदों के नाम हैं वह पुष्पदंत व वरुण का द्वार कहलाते हैं। आज कलयुग में जीना व भरण पोषण बड़ा विकट हो गया है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे वह अपने और अपने परिवार को उचित पोषण व आर्थिक संबलता प्रदान करे और वह अपने स्तर से बहुत अधिक मेहनत करता है, किंतु यदि भाग्य साथ देता है तो वह उसे पूरा कर पाता है, अन्यथा वह उसे पूरा नहीं कर पाता है। भाग्य का साथ वास्तु शास्त्र में हम घर के दरवाजे या प्रकाश द्वार के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि भाग्य हमारा कितना साथ देगा या नहीं। भाग्य का द्वार वास्तु शास्त्र में हर दिशा में एक पद नियत होता है, जो पद ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार की एनर्जी जो शुद्ध है, पवित्र है, नकारात्मक है, उस प्रवेश द्वार के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश करेगी और उस ऊर्जा के कारण हमें धन, मान, यश, समृद्धि प्राप्त होगा या हमें दुख, दरिद्रता प्राप्त होगी, जिसकी आज हम आपको चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार व प्रकाश द्वार का निर्धारण किस तरह किया जाता है, इसे आज हमको देखना और समझा रहे हैं, जिसके स्टेप बाय स्टेप हम आपके सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम यह निर्धारित करेंगे कि हमने जो पश्चिम मुखी दिशा में जो मकान लिया है, क्या वह वास्तव में पश्चिम मुखी है, कहीं वह उत्तर की ओर बढ़कर वायव्य कोणमुखी या दक्षिण की ओर बढ़कर नैऋत्य कोणमुखी नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको यह चित्र में जो आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है उससे स्पष्ट दिख रहा है। स्टेप 2, जब हमें यह क्लियर हो जाता है कि हमारा मकान पूर्णतः पश्चिम मुखी दिशा में है, तो हम घर की लंबाई चौड़ाई के अनुसार उसे चौसर कर लेते हैं और तथा पश्चिम में और पूरब में जो भी चौसर के अतिरिक्त स्थान होता है उसे अतिवृद्धि कहते हैं, जिस हेतु मैंने पूर्व में कई वीडियो बना रखे हैं जो उसके नियम और दिशा में पदों को प्रदर्शित करते हैं। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। स्टेप 3, जब हम उस मकान को चौसर कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको चित्र में दिखा रखा है, उस चौसर करने के बाद हम उसे 3 बराबर भागों में बांटते हैं और वो आड़ा और तिरछा, और उसके बाद हम प्रत्येक खंड को, जिसे हम पुनः 3 उपखंड में बांटते हैं। इस प्रकार पश्चिम दिशा में टोटल या कुल मिलाकर हमें 9 पद प्राप्त होते हैं, जो प्रवेश द्वार पद या प्रकाश द्वार पद कहलाते हैं और इस हेतु निर्धारित किए जाते हैं। चित्र के अनुसार आप ध्यान कर या इसको जूम कर देखेंगे तो कुल 9 पद जो उत्तर से दक्षिण की ओर, जो उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम दिशा में पद होते हैं, वह इस प्रकार है। उत्तर दिशा में जो प्रथम पद होता है उसके वह रोग, शोष, पाप, यक्षमा, असुर, वरुण, पुष्पदंत, सुग्रीव, द्वारिक, पितृ, जो आपको इस चित्र में प्रदर्शित हो रहे हैं। पदों पर किस पद पर हमारे घर का प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार या दरवाजा होना चाहिए, जिस वजह से भाग्य हमें पैसा कमाने में या हमें किसी भी काम करने को सहजता से होने में या हमें आर्थिक संबलता प्रदान करने में या समाज में हमारा मान सम्मान प्रदान करने में हमें वह पद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप ये मान के चलिए कि पश्चिम दिशा में जो आपको चित्र में मैंने प्रदर्शित किया उसमें वरुण व पुष्पदंत जो क्रम से बढ़ते हुए क्रम में अच्छे पद होते हैं, जो हमें संपन्नता प्रदान करते हैं, जिसमें वरुण जो पद होता है वह संपन्नता जनित दोष देता है। अर्थात अपन इस तरह कह सकते हैं कि बाप पैसा कमाएगा, बेटा उसको उड़ाएगा। इस प्रकार हम पश्चिम दिशा में पैसे देने वाले या भाग्य प्रदान करने वाले पदों की गणना कर सकते हैं। अब हम इन दोनों पदों का विवरण आपको प्रस्तुत करते हैं। अब जब हमने पद स्थापित कर लिए और जान लिए, तो अब हम वरुण
पर अगर अपने प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार है तो हमें क्या लाभ यह देने वाला है। पहला, यह हमें अतुलनीय धन संपत्ति प्रदान करने वाला है। दूसरा, यह सुख शांति व कल्याण देने वाला होता है। तीसरा, यह विदेश से धन देने वाला होता है। चौथा, यह किसी भी माध्यम से किसी भी क्षेत्र में ठेकेदारी से हमें धन दिलाने वाला होता है। पांचवा, यह हमें मेहनत को धन के रूप में बदलने वाला पद होता है। छठा, यह संपन्नता जनित दोष देता है, अर्थात बाप पैसा कमाता है मेहनत से और बेटा उसको उड़ाता है, इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होता है। सातवां, यह पद माया जादू टोना टोटके के माध्यम से भी हमें पैसा देने वाला होता है या घर के सदस्य इस क्षेत्र में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। नवा, यह पद हमें पूर्वजों की कृपा से भी धन देने वाला होता है। अगला जो पद है इसके जस्ट बगल में है वह है पुष्पदंत। पुष्पदंत को धन व बल का वृद्धि द्वार कहा जाता है। जातक की कार्य कुशलता कार्य क्षमता काफ़ी उत्साहवर्धक और लाभप्रद हो जाती है। जातक का यह पद उत्तम होने से जातक को बल मिलता है, उसकी लग्न में वृद्धि होती है। संतानहीनता के में आशाजनक परिणाम देता है। अगर किसी की संतति नहीं होती तो यह संतति देने वाला पद माना जाता है। यह जातक के जीवन में मानसिक प्रफुल्लता देता है। यह जातक को धन प्राप्ति व आय के लिए विभिन्न नए नए तरीके नए नए माध्यम या टेक्निक्स उपलब्ध कराता है या देता है, जिससे कि जातक धन प्राप्त करता है। यह जातक को अदृश्य शक्ति या अदृश्य विद्या जादू टोना तंत्र मंत्र ज्योतिष या किसी अन्य पराविद्या के माध्यम से पैसा कमाने के लिए सहायता करता है और इससे जातक पैसा कमाता है। यह स्पष्ट हो चुका है कि इन पदों पर प्रवेश द्वार प्रकाश द्वार होने पर जातक पैसा कमाता है और पैसा किस स्तर तक कमाता है और कितना मात्रा में कमाता है और बिना किसी विघ्न के कमाता है, उसके लिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। पहला तो केंद्र आपका दूषित नहीं होना चाहिए। दूसरा, नकारात्मक वास्तु संरचना शौचालय में सेप्टिक टैंक इस पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, विपरीत वास्तु पद संरचनाएं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चौथा, वास्तु में सहायक संरचनाएं जैसे कि ढलान उचान खुलाई ढकाई और वृद्धि अतिवृद्धि और निर्माण और भारी निर्माण हल्का निर्माण, इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर यह सहायक वास्तु संरचना वास्तु सम्मत हो तो जातक अपने जीवन में निर्बाध अतुलनीय मात्रा में सम्मान मान वृद्धि के साथ वंश वृद्धि के साथ सब दिशाओं में बढ़ता हुआ पैसे कमाता है और अपने जीवन का यापन करता है। परमात्मा आप पर कृपा करे, आप अपने वास्तु को जो बताए अनुसार वीडियो के अनुसार आप उसे सुधारें, जिससे कि आप भी धन मान यश समृद्धि प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।